What's up, guys? A very warm good evening to all the Bacha party out there. Well, this is your NSCS Biology Master Teacher Akshansh. And बेटा आज हम आपके लिए बहुत ही रिलेटेबल टॉपिक लेके आए हैं। वेल व्हाट आई फील और आई थिंक सारे बच्चे भी इस बात से रिलेट कर पाएंगे कि एनएससीएस को लेके हमारे माइंड में हमारे बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत सारे मिथ्स होते हैं। सो क्या है मिथ्स? क्या प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं while preparing for NSCGS, not only biology but for physics, chemistry, I should say the whole exam. So आज हम इन्हीं myths को एड्रेस करने वाले हैं और हम अपने आप को प्रिपेयर करेंगे हाउ कैन वी परफॉर्म द बेस्ट। तो सबसे पहले क्या है बेटा, सबसे पहला मिथ है कि NSCGS is only for the toppers. So I'm not a school topper. I am a backbencher. या फिर मैं एक एवरेज इंट्रोवर्ट स्टूडेंट हूँ। इज एनएससीएस फॉर मी? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस। बेटा एनएससीएस इज नॉट ऑल अबाउट कि हाउ ब्रिलियंट यू आर, हाउ इंटेलिजेंट यू आर, दूसरे आपकी कितनी तारीफ करते हैं। इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी, फोकस एंड हार्ड वर्क। सो इफ यू आर कंसिस्टेंट, if you are really that much daring, if you want to have a brilliant future, if you want कि मैं अपने करियर को इतना सक्सेसफुल बनाऊं कि दूसरे लोग मेरे करियर का एग्जांपल दें, if you want to set a benchmark, yes you should dare. Doesn't matter average होना, topper होना, backbencher होना, these are just labels that need to be trashed off. So please don't get these things in your mind. You all are a topper. If you are thinking about being NSCGS, you are already a qualifier. आप ऑलरेडी अपने माइंड में आपने उस पेपर को क्रैक करने की आधी रेस कंप्लीट कर ली है। द हाफ पोर्शन इज ऑल प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिस। तो इट्स अ मिथ जिसे बेटा हम कर देंगे फर्स्ट। ओके, नाउ NSCGS biology is irrelevant with respect to board or school syllabus. बच्चे कहते हैं सर बायो का सिलेबस इतना ज्यादा डेप्थ में होता है, इतनी सारी यूनिट है और ये मेरे स्कूल के करिकुलम से या मेरे बोर्ड के करिकुलम से मैच नहीं होता। सो इट इज एक्चुअली रॉन्ग। बेटा जो इंडिया में जो पैटर्न है दैट इज ऑल एनसीईआरटी बेस्ड। यू आर फ्रॉम एनी ऑफ द बोर्ड, यू आर स्टेट बोर्ड, यू आर आईसीएसई, यू आर सीबीएसई, एंड जो टॉपिक्स हम हमारे एनसीजीएस में आते हैं वो एक्चुअली आपके बोर्ड के ही टॉपिक्स होते हैं। अब आप सोचो, अगर आप अपने आंसर्स को थोड़ा सा हाई लेवल पे एलिवेट करके लिखोगे, आप वो चीजें अलग लिखोगे जो दूसरे बच्चे लिख रहे हैं, तो इट विल हैव अ वेरी गुड इंप्रेशन on the invigilator and of course you are going to get good marks. आपकी concepts rock solid हो रहे हैं, you are getting a better picture. Should I continue with sciences? मुझे समझ में आ जाएगा कि मुझे फिजिक्स पसंद है, मुझे केमिस्ट्री पसंद है, बट आई थिंक मेरे को बायो में उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, मे बी आई शुड ऑप्ट फॉर समथिंग एल्स। नो, बायो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, बायोलॉजी इज व्हाट आई वांट टू परस्यू अहेड। सो पक्का मुझे जो है मुझे डॉक्टर बनना है, आई नीड टू क्वालिफाई मी, आई वांट टू बिकम अ रिसर्चर, आई वांट टू बिकम अ साइंटिस्ट, आई वांट टू ओन अ इको स्टार्टअप, मुझे एक बायो से रिलेटेड स्टार्टअप करना है, देन एनएससीएस बायोलॉजी इज फॉर यू। NSCGS biology is never irrelevant to any of the boards or your school syllabus. If you are preparing for NSCGS, that means you are very much daring, you want to learn something extra. आप extra सीखना चाहते हो जो दूसरे बच्चे शायद सीखना नहीं चाहते हैं, right? So it is again a myth जिसे हम कर देंगे first. Now ये बहुत ही कॉमन सा मिथ है, इट्स मियरली अनदर एग्जाम अनवर्दी ऑफ कॉजिंग स्ट्रेस। ओ नो, पेपर ही तो है, क्या ही हो जाएगा। हाँ नहीं हुआ, मेरा कोई स्कूल का रिजल्ट तो है नहीं कि मेरे पेरेंट्स गुस्सा करेंगे, कोई बोर्ड का रिजल्ट तो है नहीं कि कोई मुझसे कोई मुझे कुछ कहेगा। एक एग्जाम ही तो है जिसका 100 रुपीज और 150 रुपीज चार्जेस है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, दिस इज अ रॉन्ग थिंग गाइस, प्लीज अंडरस्टैंड। ये नॉट एक पेपर ही नहीं है, एंड दिस नॉट ओनली अ पेपर गाइस, लेट मी टेल यू, जब तक तुम बड़े होगे, जब आप 12th कंप्लीट करोगे, व्हेन यू विल ऑप्ट to get admission in good universities, good institutes, right? What will happen? Guys, there is a transition. अब पहले आप एग्जाम के मार्क्स में जो आप बोर्ड में परसेंटेज लाते थे या तो आप एंट्रेंस एग्जाम में परफॉर्म करते, स्पेशली आउटसाइड इंडिया बच्चे ड्रीम करते हैं कि नो आई वांट टू स्टडी फ्रॉम हार्वर्ड, आई वांट टू गो टू कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड, और आई वांट टू गो टू स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। सो व्हाट्स द थिंग,
गाइस फॉरेन यूनिवर्सिटीज जनरली प्रोफाइल बेस्ड सिलेक्शन करती हैं एंड धीरे धीरे जो इंडिया की टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं, लेट मी टेल यू अबाउट एक बच्चे का सिर्फ बीटेक तक सोचते हैं कि आई वांट टू गेट इनटू आईआईटी नाउ, मेरे को आईआईटी में जाना है, सिर्फ बीटेक करूंगा बेटा। अगर आप आगे जो पढ़ोगे यू विल हैव योर फॉर योर पोस्ट ग्रेजुएशन थिंग्स, तो वहां पे अगेन यू विल हैव टू फेस इंटरव्यू। कंपनीज में जाओगे जॉब्स के लिए आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। इंटरव्यू में कैसे यू नीड अ ब्रिलियंट प्रोफाइल एंड हाउ यू गेट द प्रोफाइल by preparing for these exceptional papers, right? So ये सिर्फ एक another exam नहीं है, it can actually change your life, it can actually change your life, right? It can give you some extraordinary points जो आप अपने CV में अपने resume में आप add कर सकते हो। So it is again a myth that need to be busted. Now one must refrain from guessing. Now guessing is something जो बहुत ज्यादा बच्चों के लिए controversial है। सर मुझे पेपर में गेस करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? तो गाइस द आंसर इज वेरी लॉजिकल। अगर आपको बिल्कुल ही नहीं पता, अगर आपने इस टॉपिक के बारे में पढ़ा ही नहीं है, सेकंड पॉइंट, अगर द क्वेश्चन कैरीज -1, अगर क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग है, यू शुड डेफिनेटली रिफ्रेन फ्रॉम गेसिंग। बट अगर पेपर में जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपको नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन किस बारे में है, बट सिंस देयर इज नो जीरो, देयर इज नो -1 मार्किंग, कोई आपके मल्टीपल चॉइस को गलत करने के नंबर नहीं काट रहा है, तो इन दैट सिनेरियो यू मस्ट गेस, आपको गेस करना चाहिए। हो सकता है कि आपका तुक्का सही लग जाए, फिर आपको 6 नंबर मिल जाए, है ना? सो यू मस्ट, बट वेरी लॉजिकली यू शुड गेस, बट सिर्फ मल्टीपल करेक्ट में करो। और अगर आपके पास रीजन है, यू रेड वन सिंगल चॉइस क्वेश्चन, यू आर डैम श्योर क्योंकि ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, गो फॉर एलिमिनेशन मेथड। लास्ट में ऑप्शन जो बचे, चेक कौन सा ज्यादा लॉजिकल है। हवा में आंख बंद करके आपको नहीं गेस करना है, आपको लॉजिकली गेस करना है। देन ऑफ कोर्स सिंगल चॉइस क्वेश्चन मे बी इफ योर एक्सप्लेनेशन, if the mindset is logical, then of course you will be able to get that question right. So this myth is again busted. Now you need to know everything about science. If you want to qualify NSC, just you need to know everything. बेटा everything कोई नहीं पूछ रहा, आपकी बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए, आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए, एंड यू आर गुड टू गो टू क्रैक एनसीजीएस, राइट? सो देयर इज नथिंग लाइक दिस कि आपको एनसीजीएस क्वालिफाई करना है तो आपको साइंस का हर चैप्टर का इन डेप्थ नॉलेज हो जाए। मुझे कैम्बल पढ़ना है, मुझे पाथफाइंडर पढ़ना है, मुझे सारी इंटरनेशनल पब्लिकेशन पढ़ने हैं, वो नहीं होता है। जस्ट आपको एनसीईआरटी से स्टार्ट करना है, आपको प्रैक्टिस अच्छे से करना है, एंड you are all set to crack NSCGS, right? So ये big myth है that need to be busted. Now the examination solely focuses on theory. बच्चों को लगता है कि सिर्फ अगर मैंने बुक को 2 बार 3 बार रीड कर लिया तो मैं क्वालिफाई कर लूंगा। दिस इज अ सैड रियलिटी बट इट्स अ मिथ। बेटा एग्जामिनेशन सिर्फ और सिर्फ थ्योरी की बात नहीं है। थ्योरी पढ़ के आपको एक एप्लीकेशन माइंडसेट डेवलप करना है। यू शुड हैव फर्स्ट यू नीड टू गेट द कॉन्सेप्ट एंड देन आपको आना चाहिए हाउ विल यू अप्लाई दोस कॉन्सेप्ट्स। इट्स नॉट ओनली अबाउट थ्योरी, इट्स मोर अबाउट हाउ विल यू अप्लाई दोस कॉन्सेप्ट। एनसीजीएस में जो क्वेश्चन आते हैं दे आर मोर एप्लीकेशन बेस्ड, दे आर नॉट डायरेक्टली थ्योरी बेस्ड। वो डायरेक्टली थ्योरी बेस्ड नहीं होते हैं, वो आपके क्वेश्चन जो है वो आपके एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। तो व्हाट आई सजेस्ट यू कि आपको पहले थ्योरी अच्छे से पढ़नी चाहिए, बट आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, आपको देखना चाहिए आर यू एबल टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट दैट यू हैव जस्ट लर्न, देन यू आर गुड टू गो। ओके, सो ये भी एक मिथ है जिसे हम बस ऑफ कर देंगे। नेक्स्ट, रिलाइंग सोली ऑन द टेक्स्ट बुक्स फॉर स्टडीइंग इज सफिशिएंट। सिर्फ टेक्स्ट बुक, मतलब टेक्स्ट बुक का मतलब क्या है? सर मेरे को कहीं से नोट्स मिल गए, सर मैंने किसी वेबसाइट से नोट्स को डाउनलोड कर लिया, सर क्या हुआ कि मैंने ना सिर्फ अपनी स्कूल की बुक पढ़ ली, क्या सर मैंने एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ लिया? गाइस सी इट्स अ रियल ट्रुथ, एनसीईआरटी आता है बट 60 to 70% फुल, तो रिमेनिंग 30 to 40% है वो आपका आउट ऑफ एनसीईआरटी आता है। इट्स अ ट्रुथ। तो मैंने, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है जिसमें मैंने आपको पूरा 15 इयर्स का एनालिसिस, प्रीवियस इयर्स का एनालिसिस प्रोवाइड किया, तो आप उसमें देखोगे आई हैव आल्सो सजेस्टेड कि कौन सी यूनिट के लिए आपको कौन सी बुक्स को रिफर करना चाहिए। सो इट्स नॉट ओनली अबाउट योर थ्योरी क्वेश्चंस दैट यू आर गेटिंग इन योर बुक्स, नॉट ओनली अबाउट एनसीईआरटी, नॉट अबाउट योर
the publications that are being taught in your school, it's all about getting the right knowledge, relevant knowledge की बात है. Okay, so it's a myth that need to be addressed. Now next, it's all about rote memorization. So बस रट्टा ही तो मारना है, बस रट्टा ही तो मारना है. बायो क्या है, बायो में मैं बुक खोलूंगा, मैं 10 घंटे बैठ के डेली पढ़ूंगा और मैं सब कुछ रट जाऊंगा. Guys, still get, like you can get it signed by me कि बायोलॉजी इज नॉट अबाउट मेमोराइजेशन. ये बायो थोड़ा सा लाइक उसमें एफर्ट्स लगते हैं, आपको याद करनी पड़ती हैं चीजें, बट बहुत सारी चीजें हैं विच आर वेरी मच लॉजिकल, विच आर रियली वेरी मच कॉन्सेप्चुअल. तो आपको मेमोराइजेशन, आपको रट्टे नहीं मारने, आपको समझ के पढ़ना है. ओके, आपको जो प्रोसेसेस होते हैं वो आपको समझने पड़ेंगे कि ये क्यों हो रहे हैं, इनका क्या नीड है, ये कैसे हो रहे हैं. Right? So it is very much critical. It is very much essential to understand. It's not all about bugging up things. It's not all about just rote memorization. Right? So एक myth है. Make sure that आप समझ रहे हो. Yes, examples we have to remember. You can't do anything with that. आपको examples समझने पड़ेंगे, terms को याद करना पड़ेगा. But there is much more than that. So it's a myth. Now next, past papers hold no relevance. बच्चों को लगता है सब PYQs क्या ही है, PYQs में क्या ही हो जाता है, PYQs में तो पेपर में क्वेश्चन आए आगे तो चलिए उनका क्या करना है नहीं देगा. It gives you an idea, it gives you the mind, it gives you an idea about the mindset बैठ के तुम्हारा पेपर सेट कर रहा है, वो क्या चाहता है. So IEPT ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे ऑलराउंडर बने. So आपको सारी की सारी इमेज को एटलीस्ट अच्छे से पढ़ना है. एनसीईआरटी के लेवल तक को तो आपको अच्छे से पढ़ना है, बिकॉज पेपर्स जो है उनमें डाइवर्सिफिकेशन बहुत अच्छा आता है. नाउ द सेकंड थिंग इज, ऐसे टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं विच आर ओवरलैपिंग, जो ओवरलैप कर रहे हैं. एक सिंगल टॉपिक है, इट इज गेटिंग कवर्ड इन मल्टीपल चैप्टर्स, तो आपको जो पेपर है वो वहां से आएगा. राइट? सो आपको पास्ट पेपर से बहुत ज्यादा आइडिया मिलता है, एंड इट्स अ क्लियर मिथ कि जो पास्ट पेपर्स हैं उनका कोई रेलेवेंस नहीं. इट्स अ मिथ and that we have busted just. Now enhancing your score is not simple. सर मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, मैं एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ रहा हूँ, मैं फिंगर टिप सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, बट स्टिल मेरा स्कोर नहीं हो रहा है. राइट? सो द पॉइंट इज मेरा स्कोर नहीं बढ़ रहा है. ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज आप कॉन्फिडेंट नहीं हो. You need to be confident. Okay, and आपको मोटिवेशन चाहिए, और मैं तो बार बार आऊंगा ही आप सबको मोटिवेट करने के लिए, बट मेक श्योर कि आपको प्रैक्टिस करना है. अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, अगर आपकी चीजें नहीं समझ में आ रही है, अब डोंट बी अपसेट, अपना मन मत छोटा करो. बाय द एंड ऑफ द डे यू विल बी एबल टू स्कोर गुड, यू विल बी एबल टू लर्न इजी. जस्ट द एफर्ट शुड बी जेन्युइन. आपके एफर्ट्स रियल होने चाहिए, दे शुड बी जेन्युइन, देन आप सच में अच्छा परफॉर्म करोगे. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ यू. Have a good day ahead. Take care. Bye.